बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट राना दिलशाद। नाज़रीन, तीफी बट के बारे में मुख्तलिफ कियासराइयाँ मार्केट में हैं, पैसे देने हैं, हॉस्पिटल में हैं, इंटरपोल की हिरासत में हैं, पाकिस्तान आ रहे हैं, पाकिस्तान नहीं आ रहे। इस बारे बात करते हैं सीनियर क्राइम रिपोर्टर और लाहौर की खासकर जो खानदानी दुश्मनियाँ हैं उस पर भी गहरी नज़र रखते हैं। तो नुमान भाई से जानते हैं असल सूरत हाल क्या है। अस्सलाम वालेकुम नुमान भाई। वालेकुम अस्सलाम। नुमान भाई, तीफी बट पर जो कियासराइयाँ हैं, असल एक्चुअल सूरत हाल क्या है? देखिए नाना साहब, सबसे पहले जो खबर आई थी वो ये आई थी कि तीफी बट को हिरासत में लिया गया, लेकिन जो हकीकत ये है कि तीफी बट को बकायदा रैकी के जरिए वहाँ पे फिर हिरासत में लिया गया। हिरासत में लेने के बाद दुबई पुलिस ने इंटरपोल से रब्ता किया और इंटरपोल के पास जो रेड वारंट थे, जो खालिद वरिया वहाँ पे मौजूद थे पहले से ही, उन्होंने वहाँ पे मुहैया किए, लेकिन मुकामी अदालत ने कहा कि हमें इनके फर्दर डॉक्यूमेंट्स चाहिए। उसके बाद पुलिस ने यहाँ से जो स्पेशल टीम है एक वो रवाना की और उनके जरिए फर्दर डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो भी वहाँ पे प्रोवाइड किए गए, लेकिन अदालत ने उन पर भी जो है अभी इस चीज़ पे वो कायल नहीं हुई कि इसको पाकिस्तान के हवाले किया जाए। तो इसलिए फर्दर उन्होंने इसकी डिटेल्स वगैरह मांगी है। अभी इस बारे में कोई फैसला नहीं हुआ कि तीफी बट को जो है वो पाकिस्तान पुलिस के हवाले कब किया जाएगा। ये आने वाले वक्त में फैसला होगा। ये अब वहाँ की मुकामी अदालत में है केस, वो जब फैसला करेंगे तब तीफी बट पाकिस्तान आएंगे। बाकी जो इससे पहले खबर चल रही थी कि हॉस्पिटल एडमिट हो गए या किसी के कोई पैसे देने थे, उसने कोई दावा कर दिया, ये सब फेक कहानियां, मन गढ़ंत, सब झूठ है। ऐसी कोई बात, वो इस वक्त पुलिस की वहां पे इंटरपोल की कस्टडी में, दुबई पुलिस की, और यहाँ से पाकिस्तान की टीम जब जानी है और जो फर्दर डॉक्यूमेंट्स लेके जाएगी उस पर फिर अदालत वहां की फैसला करेगी। नुमान भी कहा जा रहा है कि मुखबर सामने आ गया, मुखबर की इतला होगी। वो कौन मुखबर था जिसने तीफी बाट की मुखबरी की कि तीफी बाट इस वक्त पार्टी में मौजूद है? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मेरे पास मुसद्दिका इतलात आई थी उनमें वो किसी पार्टी में नहीं था, बाकायदा रैकी करके गिरफ्तार किया गया और मुखबरी पे कई बंदे थे, कई बंदे थे। उसमें किसी का नाम नहीं ले सकते क्योंकि ये वहाँ की पुलिस ने पकड़ा है। अब वहाँ की पुलिस के साथ कौन राब्ते में था, ये जब पाकिस्तान आएंगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगी तब पता चलेगा, क्योंकि इस केस की तफ्तीश अब पाकिस्तान जब तीफी बट को लाया जाएगा तो JIT करेगी। ये CCD के हवाले भी नहीं किया जाएगा, ना CCD के पास कोई तफ्तीश है इसकी। अभी CCD जो एडिशनल IG हैं सहेल जफर चट्टा, उन्होंने अभी CCPO के मरासला लिखा है कि इसकी तफ्तीश जो है वो हमारे हवाले की जाए। देखिए, इस तरह का कोई मरासला सामने नहीं आया। ये भी एक तरह की फेक कहानी चल रही है। टोटल ये सारी झूठी कहानियां चल रही हैं। ये देखें कि लोगों को जो इस पर बात कर रहे हैं उनको ये समझ नहीं आ रही कि 1.5 साल कबल अमीर बलाच का कत्ल होता है। उस कत्ल में 2 नॉमिनेट मुकदमा जो नामजद मुल्जमान है, उसमें तीफी बट और गोगी बट थे, लेकिन जो कातिल था वो मकतूल हो चुका है। जिसने मुजफ्फर ने मारा था वो मारा गया। उसके बाद इस केस की तफ्तीश उस वक्त की जो पुलिस टीम थी OCU की, इमरान किश्वर साहब थे, आफ्ताब फुल्लरवान थे, उससे पहले जो DSP थे वहाँ के, जो इन्वेस्टिगेशन के थे नुमान खान, उसके अलावा साथ उनके जो SP सदर थे उस वक्त, उन्होंने इसकी तफ्तीश की थी। उस तमाम तफ्तीश में अभी कल भी इनका बयान चल रहा था इमरान किश्वर साहब का, गोगी बट बेगुनाह करार दिए गए थे। फिर उसके बाद गुनाहगार कैसे? वही मैं आपको बता रहा हूँ कि 1.5 साल बाद जब वो मंजर आम पर आए, आकर उन्होंने अपनी जमानतें कराई, फ्री अरेस्ट बेल कराई और शामिल तफ्तीश हुए, तो वहीं से आपको ये आइडिया हो जाना चाहिए कि वो कहाँ पर शामिल तफ्तीश हुए। वो उस JIT के सामने ही शामिल तफ्तीश हुए, जो कि इन्वेस्टिगेशन विंग की बनी हुई है, जिसको हेड जो है वो मेरे ख्याल से SP सदर कर रहे हैं, साथ जो DSP इन्वेस्टिगेशन चूक मियां शफकत, जिस पर उन्होंने एतराज उठाया था, वो कर रहे हैं। अगर इस तरह का CCD के पास ये केस गया होता या CCD ने लेना होता तो गोगी बट जो है वो आकर फिर CCD के सामने तफ्तीश होते। वो सामने तफ्तीश ही JIT के सामने हो रहे हैं। और इसी तरह तीफी बट जब भी पाकिस्तान आते हैं, इस केस का सामना करते हैं, तो वो शामिल तफ्तीश जो है वो JIT के सामने होंगे। उसके बाद डिपेंड करता है कि बोर्ड की मदद से केस जो है वो CCD को दे दी जाए, किसके हवाले। लेकिन इब्तदाई तौर पर इन्वेस्टिगेशन पुलिस उन्हें लेकर आएगी। जब भी पाकिस्तान आते हैं तो तफ्तीश जो है वो JIT करेगी। इसमें साथ साथ अब पुलिस को इसके बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस जो है वो बनानी पड़ेगी, बहुत स्ट्रॉन्ग केस बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो जिस तफ्तीश में अब जो JIT ने जो चीज़ें लिखी हैं ज़राए के मुताबिक कि गोगी बट और तीफी बट की वहाँ मौजूदगी साबित की है इन्होंने, जहाँ पे बलाच का कत्ल हुआ था, लेकिन इसको अदालत में भी साबित करना है। उसके लिए जियो फेंसिंग की भी ज़रूरत पड़ेगी,
उसके लिए इन्हें जो वहाँ की अपना सीसीटीवी कैमराज उनकी फुटेज भी चाहिए होगी, जो रूट था इनका वो सारा डिफाइन करना पड़ेगा। ये एक मजबूत चालान जो है वो अदालत में जाके पेश होगा, क्योंकि इस केस में इससे पहले 4 मुल्ज़मान गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें एक बिलावल नाम का लड़का भी, जिसका कहा जाता है कि वो तीफी भट्ट का करीबी अजीज है, उसके बयानात को भी मद्देनज़र रखा जाएगा। फिर उसमें अभी ये तयन भी होना है कि जो अमीर बलाच का कातिल था मुजफ्फर, वो किसकी गोली से कत्ल हुआ। तो इस केस में भी बहुत पेचीदगियाँ हैं। ये तो पुलिस को बहुत एक चैलेंज किया था पुलिस के लिए, तीफी भट्ट के पाकिस्तान आने के बाद भी इसमें बहुत मजबूत जो है वो एक चालान पेश करना पड़ेगा। देखिए इस वक्त दिलशाद मन घड़त कहानी है, 70 साल एज है। फिर आप ये देखें सीसीडी का जो साबका रिकॉर्ड है, जितने मुबैना पुलिस मुकाबले हुए हैं, उन तमाम मुल्ज़मान की अगर हिस्ट्री देखी जाए, किसी पे 50 मुकदमात है, किसी पे 60 मुकदमात हैं, क्रिमिनल लोग हैं 150 मुकदमात हैं, और वो सारे जो हैं वो हीनियस क्राइम के हैं। तीफी भट्ट और गोगी भट्ट पे जितने मुकदमात हैं ये कोई दुश्मनदारी के हैं, और वो सारे क्लियर हो चुके हैं। अभी तो एक यही मुकदमा जो है अमीर बलाज वाला ये चल रहा है, यही मुकदमा जो है वो चल रहा है, जिसमें गोगी भट्ट ने जो इंटरम बेल करवा रखी है। फिर तीफी भट्ट की उम्र भी इस वक्त 70 साल से प्लस है। मेरे ख्याल से तो वैसे ही उन्होंने अपने साथियों को भी मना कर दिया होगा कि अगर मैं अब नहीं आना, यानी कि ये बातें जो सिर्फ मुखालफिन हैं वो उड़ा रहे हैं अपने दिल की तस्कीन के लिए। देखिए मुखालफिन का इसमें कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जिस वक्त अमीर बलाच का कत्ल हुआ तो एक जस्टिस फॉर बलाच के लिए जो एक कह लें कि स्लोगन चला, एक कैंपेन चली, उसमें बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने दोनों खानदानों की सिर्फ दुश्मनी बढ़ाकर तमाशा देखा। कुछ अपने थे, कुछ बाहर के थे, लेकिन सिर्फ एक तमाशा देखा गया, इस केस को हाइप दी गई। फिर आप देखें इसी में जवेद भट्ट का भी कत्ल हुआ, जो कि तीफी भट्ट के बहनोई इंतहाई शरीफ आदमी, और उनको भी अभी इंसाफ मिलना बाकी है। उसमें भी, उस केस में भी आप जिस तरह देखें कि वो जो शूटर्स पकड़े गए, पहले अमीर फतेह जो है वो नामजद हुआ, फिर कैसर नामजद हुआ, फिर उसके बाद उन दोनों को जो है वो उस केस से निकाल दिया गया, अमीर मौसम नामजद हो गया। तो उस तरह भी काफ़ी पेचीदगी है। ये दो खानदानों की दुश्मनी जो है बड़े अरसे से चलती आ रही है। इस दुश्मनी में जो कत्ल हुए हैं उनमें जो पिछले कत्ल थे, जिसमें टीपू का कत्ल था या बिल्ला ट्रका वाले का कत्ल था, उन तमाम केसेस में ये लोग बरी हो चुके हैं। अब ये दोनों तरफ जो केस चल रहा है, उसके अलावा एक केस और है जो कि तीफी भट्ट और गोगी भट्ट पर अभी है, जो कि एहसन शाह के होते हुए हुआ था, उसकी ऑडियो लीक पर इन दोनों की मावनत से उसने शकील भट्ट के जो इंस्पेक्टर हैं उसके कत्ल की को मावनत की थी, वो इशरे में मुकदमा दर्ज हुआ। अब सिर्फ ये दो केसेस हैं, दो केस पर ये मुकाबले वाली सीसीडी वाली ये सिर्फ झूठी और मनगढ़ंत कहानी है। ये मनगढ़ंत कहानी, क्रिमिनल तो है नहीं, वो कारोबारी लोग हैं। नुमान भाई, एक आखिरी बात और बड़ी अहम बात है, आपने कहा है कि रैकी बड़े अरसे से जारी थी, पुलिस के लोग भी थे, प्राइवेट लोग भी थे, जो दूसरे लोग थे, क्या अंडरवर्ल्ड में से भी कोई ऐसे नाम थे इस मुखबरी में जो इस वक्त दुबई में मौजूद है? ये साथी हैं या मुखालफ है? देखिए दिलशाद साहब, मुखबरी का जहाँ तक ताल्लुक है ना, ये तो अब जब तीफी भट्ट को यहाँ पाकिस्तान ले आएंगे तो यहाँ की पुलिस जो है वो तफ्तीश करेगी, तो काफ़ी चीज़ें सामने आएंगी, क्योंकि ये अब रैकी जो हुई है इनकी वो दुबई पुलिस में हुई है। दुबई पुलिस ने जो है वो वहाँ पे जो पाकिस्तान की एक इंटरपोल के साथ काम करते हैं, खालिद बरिया वगैरह, उनकी टीम जो है वो मौजूद थी वहाँ पर, तो उसके साथ मिलकर इन्होंने काम किया। अब क्योंकि ये दुश्मनदार तबका है दोनों साइडों से, भट्ट ग्रुप भी और ट्रका वाला ग्रुप भी, तो मुखालफिन जो है इनके कई वहाँ पर मौजूद होंगे। वो हो सकता है कि उनका ताल्लुक ट्रका वाला ग्रुप से ना हो, लेकिन इनके साथ मुखालफत हो, क्योंकि ये लाहौर में दोनों नामवर ग्रुप है। कोई ये भी हो सकता है कि कल को उस पार्टी का कोई बंदा अगर इश्तिहारी हो जाता है, इंटरपोल के जरिए रब्ता होता है, तो और कोई बंदा उसकी मुखबरी कर दे, क्योंकि दुबई एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत सारे अंडरवर्ल्ड के लोग जो हैं वो सबसे पहले उनकी पनाहगाह दुबई होती है, जहाँ पर वो चंद दिन ठहरते हैं, फिर और कोशिश करते हैं कि जब तक हमारा रेड वारंट जारी होता है उससे पहले हम यहाँ से निकल जाएं। तो वो उन ममालिक का फिर रुख करते हैं जहाँ पर हमारा MOU साइन नहीं है। तो इस वजह से ये इनकी मुखबरी किसने की, इनकी रैकी किसने की, ये तमाम तर सवाल जो हैं ये अब पसे पुश चले गए, क्योंकि असल जो काम था वो तीफी भट्ट की गिरफ्तारी हो चुकी हुई है। अब फर्दर इस केस का फैसला लाहौर आने के बाद होगा। बहुत शुक्रिया नुमान भाई। तीफी भट्ट के मुताल्लिक बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारी अफवाहें हैं, वो हॉस्पिटल में है,
उन्होंने पैसे देने हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो इस वक्त दुबई पुलिस की हिरासत में है। जब जैसे ही लाहौर आते हैं, सीसीडी वाला भी कोई मामला नहीं है कि वो आएंगे और पुलिस मुकाबले में मार दिए जाएंगे। वो कोई क्रिमिनल नहीं है, वो ताजर है, दुश्मनदारी है, यही उन पर FIR हैं। तो ऐसा कोई मामला नहीं है, सारी मन गढ़ंत कहानियाँ हैं। बाकी वो जब पाकिस्तान आते हैं क्या तफ्तीश होती है, इस पर भी आपको आगाह किया जाएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान राना दिलशाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने